और इधर आ जाओ, उधर नहीं ना। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं राकेश कुमार आज फिर से अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग क्लास में यूट्यूब चैनल के माध्यम के साथ आपके साथ एक न्यू आइसोमेट्रिक के साथ जुड़ा हूँ, जो कि आज आपका न्यू आइसोमेट्रिक आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, जो कि हर एक क्लास से बिल्कुल ये हटकर होगा, अलग होगा। तो आज हम इस आइसोमेट्रिक के बारे में सबसे पहले जानेंगे और इसके बाद इस आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक में भी कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले ऑर्थोग्राफिक बनाने से पहले बच्चों हमें आइसोमेट्रिक के बारे में भली भांति ज्ञान होना चाहिए, जो कि मैं हर एक क्लास में आपको यही चीज कहते आ रहा हूँ कि जब तक हम किसी क्वेश्चन को नहीं समझ पाएंगे अच्छे से, उसका आंसर हम कभी भी नहीं दे पाएंगे सही पूर्वक। तो सबसे पहले हमें इस आइसोमेट्रिक को समझना होगा, जानना होगा कि उसका क्या लंबाई है, क्या चौड़ाई है, क्या ऊंचाई है, किस शेप में बना हुआ है। और तो और जब हम ऑर्थोग्राफिक जब हम इसका 2 डायमेंशनल व्यू में कन्वर्ट करते हैं, आपको पता होगा कि ये हमारा 3 डायमेंशनल व्यू जिसे आइसोमेट्रिक कहते हैं और ये 2 डायमेंशनल व्यू जिसे हम ऑर्थोग्राफिक कहते हैं। तो 3 डायमेंशनल व्यू में होता क्या है बच्चों कि हमारा कोई भी पार्ट जो 30 डिग्री के एंगल पर टिल्ट किया हुआ होता है, तो उसका तीनों व्यू अर्थात फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टॉप व्यू, तीनों व्यू हम क्या करते हैं, एक साथ देख पाते हैं। लेकिन इसी तीनों व्यू को अलग अलग ही करके दर्शाना ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन कहलाता है। तो अलग अलग हम तभी कर पाएंगे जब हम इस व्यू पर फोकस कर पाएंगे कि हमें फ्रंट से क्या दिख रहा है, साइड से क्या दिख रहा है और टॉप से क्या दिख रहा है। तो इस चीज की जानकारी हमें सबसे पहले होनी चाहिए। आज आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर कोई भी इंडिकेट नहीं किया है कि कौन सा फ्रंट है, कौन सा साइड है, कौन सा टाइप है, ये टॉप है। तो आप हमारे पिछले वीडियो में जाकर देखेंगे, जो कि इस चीज के बारे में मैंने पहले आपसे जिक्र भी किया था कि अगर हमारा फ्रंट को पहचानने का कितना तरीका होता है, साइड को पहचानने का कितना तरीका होता है और टॉप को पहचानने का कितने तरीका होता है। मैंने आपको बताया था कि फ्रंट साइड टॉप लिखा हुआ तो भी फ्रंट दिखेगा, एलिवेशन साइड प्लान लिखा हुआ तो भी एलिवेशन हमारा फ्रंट दिखेगा, एक्स वाई जेड लिखा हो तो भी एक्स हमारा फ्रंट इंडिकेट करेगा, ए बी सी लिखा हुआ तो भी ए हमारा फ्रंट इंडिकेट करेगा। अगर ये सब के बावजूद कुछ ना लिखा हो तो सिर्फ एक एरो भी अगर दिखाया हुआ होता है तो वो हमारा फ्रंट इंडिकेट करता है। लेकिन कभी कभी आपको देखने को मिलेगा कि जितना मैंने एग्जांपल अभी आपको पहचानने का तरीका का बताया और ये साथ ही साथ ये एरो भी दिखाया, अगर ये भी ना दिया हुआ हो तो हम अपने फ्रंट के भाग को पहचानेंगे कैसे। तो आपको भी मैंने इस पिछले क्लास में बताया था कि आप पिछले वीडियो में जाके आप देखेंगे कि उस चीज को मैंने आपको बता रखा है कि उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे कि फ्रंट और साइड में यानी कि लेंथ और विड्थ में दोनों का डायमेंशन जिसका सबसे अधिक होगा वो पोर्शन हमारा फ्रंट का पोर्शन होगा और ठीक फ्रंट के बगल में हमारा साइड का पोर्शन होगा और फ्रंट के ऊपर टॉप का पोर्शन होगा। तो यहाँ तक क्लियर है, जो कि आज आप देख रहे होंगे कि सबसे अधिक लंबाई आपका दिख रहा है ये कितना 96 mm, चौड़ाई आपका क्या दिख रहा है 60 mm, हाइट आपका टोटल क्या दिख रहा है 50 mm। क्लियर है, 3 डायमेंशन तो सबसे पहले हम जान गए, जो कि यही 3 डायमेंशन के आधार पर हम क्या करते हैं, ऑर्थोग्राफिक का ब्लॉक कंप्लीट करते हैं। ठीक है, अब हम बाकी और सारे पार्ट्स का डायमेंशन के बारे में जानेंगे। तो आप देख रहे हैं कि इसका चौड़ाई जो था बच्चों हमारा क्या दिया हुआ था 60 mm, जो कि लेफ्ट साइड से ये 0.20 mm का और ये 0.20 mm का। जब आपको पता है कि टोटल चौड़ाई 60 mm है और दोनों साइड से 20-20 दिया हुआ है, तो बीच का भी हमारा भाग क्या होगा 20 mm होगा। तो ही हम 3 20 mm को मिलाकर हम एक 60 mm निकालते हैं। क्लियर है, अब हम आते हैं ठीक उसी प्रकार सेम डायमेंशन इस साइड भी होगा, है ना। अब हम आते हैं हाइट की ओर। हाइट की ओर आप देख रहे हैं कि आपका हाइट आपका क्या दिया हुआ है 50 mm। 50 mm में नीचे वाला भाग 15 का, ऊपर का भाग 15 का, तो 15 15 30 हो जाएगा और बीच का जो हमारा भाग होगा वो 20 का होगा। ये बड़ा वाला जो आपका इलिप्स दिख रहा है, ये बड़ा वाला जो आपका इलिप्स का शेप अर्थात एक बीम जिसे आप कह सकते हैं, एक बीम के माध्यम से दोनों साइड के पोर्शन को जोड़ रखा है। तो ये बीम का जो हमारा डायमीटर क्या होगा 40 mm, है ना। टोटल लेंथ आप देख लिए 96 mm है, ये चौड़ाई वाला भाग आपका 20 mm, तो ये भी आपका 20 mm ही होगा। आपका ये अंदर जो गया हुआ है एक गुटका जिसे आप कहते हैं, जिस तरह आप टेबल का पौवा जो समझते हैं, समझिए कि सेम उसी शेप में ये बना हुआ है। तो इसका दूरी आपका क्या दिख रहा है 10 mm। इसके अंदर एक होल किया हुआ है, जो होल बिल्कुल आर पार है,
होल जो आप देख रहे हैं ये छोटा वाला जो डायमीटर 20 का है वो होल बिल्कुल आर पार है, तो वो डायमीटर इसका क्या दिया हुआ है 20 mm का। तो अब सारे डायमेंशन यहाँ पे आप देख लिए बच्चों कि कौन सा पार्ट्स का कितना डायमेंशन हमारा दिया हुआ है। तो अब हम चलते हैं अपने ऑर्थोग्राफी की तरफ। तो ऑर्थोग्राफी के चलने से पहले हमें उस चीज को समझना होगा कि फ्रंट व्यू से हमारा दिख क्या रहा है, साइड व्यू से दिख क्या रहा है और टॉप व्यू से दिख क्या रहा है। तो ठीक एग्जांपल के तौर पे मैं एक ये डस्टर ले रहा हूँ। इस डस्टर को भी आप देखेंगे कि जब मैं 30 डिग्री पे टिल्ट करके रखूंगा तो हमारा फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू तीनों एक साथ दिख रहा है। लेकिन हमें करना क्या होता है कि फ्रंट व्यू अगर देखना हो तो सिर्फ फोकस हमारा फ्रंट व्यू पे होगा, साइड व्यू देखना हो तो फोकस हमारा साइड व्यू पे होगा और टॉप व्यू जब देखना होगा तो फोकस हमारा टॉप व्यू पे होगा। क्लियर है? तो ठीक उसी प्रकार हम इस डस्टर को एग्जांपल लेकर देखेंगे कि ये अगर फ्रंट की ओर से अगर आप इस डस्टर को देख रहे हैं तो आपको दिख क्या रहा है, ये लंबाई समझ में आ रहा है, ये लंबाई दिख रहा है और ये ऊंचाई दिख रहा है। अर्थात फ्रंट से आपको क्या दिखेगा, सिर्फ लंबाई और ऊंचाई। तो फ्रंट का पोर्शन हमारा राइट साइड है, जो कि आप देख रहे थे कि राइट साइड हमारा सबसे अधिक डायमेंशन था, है ना। तो ये हमारा फ्रंट का भाग है जो मैं एफ से इंडिकेट कर रहा हूं। और दिखा क्या हमारा फ्रंट से, तो लेंथ दिखा और क्या दिखा, हाइट दिखा। ये आपको समझ में आना चाहिए कि मैं ये लिख कहां से रहा हूं, है ना। साइड की तरफ देखते हैं, तो साइड की तरफ मैं इसी ऑब्जेक्ट को अब क्या करूंगा, साइड की ओर से देखूंगा। तो साइड की ओर से देखने से हमारा ये दिख क्या रहा है, चौड़ाई दिख रहा है और ऊंचाई दिख रहा है। आपको भी भली भांति दिख पा रहा होगा कि हम इस डस्टर को हम साइड की ओर से देख रहे हैं तो ये चौड़ाई का भाग दिख रहा है और ये ऊंचाई का भाग दिख रहा है। अर्थात हमारा साइड से दिखने वाला पोर्शन क्या होगा, तो आपका साइड से दिखने वाला जो पोर्शन होगा वो विड्थ होगा और हाइट होगा। क्लियर है? अब हम टॉप से चलते हैं। आपको पता होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम टॉप से देखते हैं, टॉप में नहीं देखते हैं, क्योंकि टॉप में अगर हम किसी वस्तु को देखेंगे तो टॉप में हमारा लंबाई चौड़ाई तो दिखेगा, साथ ही साथ हमारा ऊंचाई भी दिखेगा। लेकिन जब हम किसी वस्तु को टॉप से देखते हैं यानी कि वस्तु हमारा नीचे हो और हमारा व्यू उसके ऊपर हो, यानी हमारा देखने का फोकस वस्तु के ऊपर से हो, तो हम वस्तु का क्या देखेंगे, सिर्फ लंबाई देखेंगे और चौड़ाई देखेंगे, ऊंचाई हम कभी नहीं देख पाएंगे। जब हमारा ऊंचाई देखना होगा तो हम या तो फ्रंट की ओर जाना होगा या तो साइड की ओर जाना होगा। क्लियर है? तो फ्रंट टॉप से हमारा दिख क्या रहा है बच्चों, टॉप से हमारा दिख रहा है लेंथ दिख रहा है और विड्थ दिख रहा है। यहां तक मैंने क्या किया ये आपको समझ में आ गया होगा। तो जिस प्रकार आइसोमेट्रिक बनाने के लिए सबसे पहले ब्लॉक तैयार करते हैं अपने उस ऑब्जेक्ट को देखकर कि क्या उसका टोटल लंबाई है, क्या चौड़ाई है और क्या ऊंचाई है, तो ठीक उसी प्रकार ऑर्थोग्राफी का भी वही प्रक्रिया है कि फ्रंट व्यू से अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं तो उसी के लिए हमारा टोटल लंबाई क्या लेना होगा और टोटल ऊंचाई क्या लेना होगा जो कि फ्रंट से दिख रहा है। साइड से देखने के लिए हमारा टोटल चौड़ाई क्या लेना होगा, टोटल ऊंचाई क्या लेना होगा वो दिखाना होगा। टॉप से हमारा टोटल लंबाई क्या है और टोटल चौड़ाई है वो दिखाना होगा। क्लियर है? तो ये चीज तो मैंने फॉर्मूला एक तरह से लिखा आपको ताकि आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो सके। अब हम क्या करेंगे, वहां पे अपना डिजिट पुट करेंगे कि हमारा लंबाई टोटल क्या है, चौड़ाई टोटल क्या है और ऊंचाई टोटल क्या है। तो आप देख रहे हो कि टोटल लंबाई जो हमारा क्या दिख रहा है बच्चों यहाँ पे 96, तो ये हमारा लेंथ कितना हो जाएगा टोटल 96 mm, है ना। हाइट आपका टोटल हाइट क्या दिख रहा है 50 mm का, तो हाइट भी आपका क्या हो जाएगा टोटल 50 mm। यानी ये जो हमारा ब्लॉक तैयार हुआ है उसका लंबाई क्या है 96 है और ऊंचाई क्या है 50 mm का। क्लियर है? उस साइड में हमारा क्या होगा, फ्रंट का पोर्शन आ जाएगा। साइड के लिए हमारा क्या चाहिए, साइड के लिए हमें दिख क्या क्या रहा था, चौड़ाई दिख रहा था और ऊंचाई दिख रहा था। तो अब चौड़ाई क्या है आपका, जो कि आप देख रहे हैं चौड़ाई मैंने यहाँ पे दिखाया आपको, तो चौड़ाई हमारा क्या है 60 mm और ऊंचाई क्या है 50 mm, ऊंचाई 50 mm है। टॉप के लिए अब हमें क्या चाहिए, तो टॉप से हमारा लेंथ था, तो लेंथ हमारा क्या था बच्चों 96 mm और विड्थ हमारा क्या था 60 mm। यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से मैं आपको बताया कि ये लिखते कैसे हैं और ये आपको बहुत ही सपोर्ट करेगा अपने ऑर्थोग्राफिक को बनाने के लिए। क्लियर है? तो अब हम चलते हैं अपने ऑर्थोग्राफिक को देखने के लिए। ठीक है, अपने ऑर्थोग्राफिक को देखेंगे और अपने ऑर्थोग्राफिक को यहाँ पर पुट करेंगे। उससे भी पहले मैं एक चीज आपको बता देना चाह रहा हूँ कि आपको हमेशा पता होगा कि
हाइट जब भी होता है किसी वस्तु का तो हमें वर्टिकल लाइन से पता चलता है ना। हाइट हम जब भी किसी वस्तु का लेंगे तो वर्टिकल लाइन से लेंगे, ना कि हॉरिजॉन्टल लाइन से। क्लियर है? तो किसी वस्तु का हाइट जब वर्टिकल लाइन से दिया जाता है तो इस दोनों में आप कॉमन देख रहे होंगे, क्या है, हाइट कॉमन है। तो इसका भी हाइट हमारा इसी भाग में है, अर्थात ये 50, तो इसका भी भाग हमारा इसी हाइट में है। क्लियर है? अब जब दोनों का हाइट हमारा इस वर्टिकल लाइन में दिख गया है तो लेंथ हमारा कौन सा हो जाएगा, नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन में। इसका ब्रेड्थ हमारा कौन सा हो जाएगा, नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन में। ये दो चीज तो क्लियर हुआ। अब आप टॉप में देखेंगे बच्चों कि आपका एक हाइट के शेप का लाइन दिख रहा है और एक हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज रेखा के शेप में दिख रहा है, लेकिन टॉप में आपका हाइट का कोई जिक्र नहीं है। तो आप क्या करते हैं, अगर मैं ये फॉर्मूला पुट नहीं करता तो आप क्या करते हैं, इसमें हाइट किस में देते हैं और लेंथ किस में देते हैं और ब्रेड्थ किस में देते हैं, क्योंकि इसमें हाइट का जिक्र है ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि हाइट सिर्फ वर्टिकल लाइन में लेते हैं। लेकिन जब इस फॉर्मूले को आप पुट कर लेंगे तो आपको पता होगा कि लेंथ जो हमारा ये भाग निकला है तो टॉप का भी लेंथ दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो टॉप का भी लेंथ हमारा ये भाग होगा। बचा क्या, इसके लिए हाइट बचा तो हाइट इस भाग में होगा और टॉप के लिए ब्रेड्थ बचा तो ब्रेड्थ इस भाग में होगा। क्लियर है? अब हम चलते हैं अपने ऑब्जेक्ट की ओर। ऑब्जेक्ट की ओर चलेंगे तो सबसे पहले हम फ्रंट से देखेंगे, फोकस डालेंगे अपने ऑब्जेक्ट पर कि फ्रंट से हमें दिख क्या क्या रहा है। तो फ्रंट से हमें टोटल लंबाई दिख रहा था और टोटल ऊंचाई दिख रहा था। तो टोटल लंबाई का ये आपका लेफ्ट कॉर्नर और ये टोटल राइट कॉर्नर। क्लियर है? यानी कि यहां से यहां तक का जो हमारा लंबाई वो 96 है, जो कि आपको यहाँ पर 96 दिख रहा है। तो लेफ्ट कॉर्नर से आपका जो हाइट उठा हुआ है बच्चों वो कितना mm का है, 15 mm है ना। तो लेफ्ट कॉर्नर से हम क्या करेंगे, 15 mm पॉइंट कर लेंगे। 15 mm आप फ्रंट की ओर से देख रहे हैं। आपको हमेशा इसे ध्यान रखना है कि हम जब फ्रंट को बना रहे हैं तो हमारा फोकस सिर्फ फ्रंट की ओर से होगा। क्लियर है? तो ये 15 mm का नीचे से है और 15 mm का ऊपर से, तो हम भी क्या करेंगे, नीचे से 15 mm और ऊपर से 15 mm पॉइंट कर लेंगे। अब पॉइंट तो कर लिए, अब ये 15 mm का नीचे का पॉइंट का जो अगला भाग गया है जो हॉरिजॉन्टल लाइन में, उसका गैप क्या है, 20 mm का। तो हम भी क्या करेंगे, यहां से 20 mm पॉइंट करेंगे और इस 20 mm को पूरा एक कंप्लीट लाइन दे देंगे, जो कि लाइन आपका कौन सा दिख रहा होगा, ये वाला लाइन है ना। अब आप यहां से 15 पॉइंट कर चुके हैं, ऊपर से भी 15 पॉइंट कर चुके हैं, तो अब आपको अंदर कितना mm जाना है, तो आप देख रहे होंगे कि इसका अंदर जो mm गया हुआ है वो यहाँ पर दिया हुआ है 10 mm, यानी कि 10 mm की दूरी में हमें अंदर जाना है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, इस साइड से भी एक लाइन लेंगे और ये लाइन को हम माप लेंगे 10 mm, और 10 mm मापने के बाद हम क्या करेंगे, इस लाइन को हम इसमें टच करवाएंगे। आप देख रहे होंगे फ्रंट की ओर से कि बिल्कुल ये सी शेप का जो भाग है वो सी शेप का भाग यहाँ पे आपका निकल आया है। उसके बाद ये एक्स्ट्रा लाइन जो बीच का जो कटा हुआ है, जो कि आपको आइसोमेट्रिक में भी नहीं दिख रहा है, उस भाग को मैं यहाँ से मिटा दिया हूँ। राइट साइड से भी सेम काम हमें करना है। करना क्या है कि यहाँ से 20 mm लेने के बाद एक लाइन लेंगे और ठीक यहाँ से 15 mm 20 mm का एक जो लाइन हमने लिया है यहाँ से 15 mm पॉइंट करेंगे, ऊपर से 15 mm पॉइंट करेंगे और ये लाइन हमारा अंदर कितना जाएगा, 10 mm, इस साइड से भी अंदर जाएगा हमारा लाइन 10 mm। ये दोनों 10 mm को हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें लाकर टच करवा देंगे। ठीक, ये भी हमारा कटा हुआ भाग जो नहीं दिख रहा था, आप देख रहे होंगे इस साइड से भी हमारा कटा हुआ भाग नहीं दिख रहा है, वो भाग हमने वहां पर से भी हटा दिया है। जो पार्ट हमारा दिखा वो तो हमने अभी दिखाया। अब एक क्या दिख रहा है, ये गोल बीम शेप। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर डायमीटर से दिया हुआ है डायमेंशन, अर्थात ये जो हमारा एक पट्टी नहीं है, एक गोलाकार भाग है जो कि गोलाकार आपको दिख रहा होगा, एक गोलाकार बीम शेप है जो कि बीच से दोनों को कनेक्ट किया गया है। तो उस बीच से कनेक्ट करने के लिए आप देखे होंगे कि इसका डायमीटर क्या है, 40 mm का। तो उस डायमीटर 40 mm को निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस हाइट का जो हमारा हाइट 50 mm का था उसे हम एक सेंटर लाइन से हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले आप देख रहे होंगे कि सेंटर लाइन से हम डिवाइड कर दिए हैं, तो हमारा ये पॉइंट से ये पॉइंट तक का जो बीम दिख रहा है, यानी कि ये 20 छोड़ने के बाद और ये 20 छोड़ने के बाद बीच के भाग में जो हमारा बीम दिख रहा है उसका डायमीटर क्या है, 40 mm का।
तो डायमीटर 40 mm अर्थात हमें यहाँ से चलना है कितना बच्चों, ऊपर से 20 mm और नीचे भी 20 mm। क्लियर है, ऊपर भी 20 चलेंगे और नीचे भी 20 चलेंगे। अब ऊपर 20 चलने के बाद हम क्या करेंगे, एक लाइन इसमें टच करवाएंगे और ये भाग हमारा इसमें टच होगा और ये नीचे का एक्स्ट्रा मैं हटा दे रहा हूं। तो आप क्या करेंगे बच्चों, बनाते इसमें आप अपने डायमेंशन को फॉलो करेंगे। मैं यहाँ पे बोर्ड पर बता रहा हूँ, एक तरह से फ्री हैंड भी मान सकते हैं कि मैं आपको बिल्कुल वो सिर्फ शेप दिखाना चाह रहा हूँ कि दिखेगा क्या, लेकिन आप जब बनाएंगे तो आप डायमेंशन के साथ साथ सेट स्क्वायर के साथ साथ ही बनाएंगे, ताकि आपका हो सकता है मेरा लाइन अगर ये एक पॉइंट नीचे या ऊपर हो तो उस चीज से आपको नहीं डिफर करना है, आपको अपने डायमेंशन के साथ लेकर चलते रहना है। तो आपका जो फ्रंट की ओर से दिखने वाला भाग था बच्चों, वो तो आपने देख लिया, लेकिन अब जो हमारा छिपा हुआ भाग है उसे भी तो हम दिखाएंगे हिडन लाइन के माध्यम से, जो कि मैंने आपको बताया कि छिपे हुए भाग को हिडन लाइन के माध्यम से दिखाते हैं। और कहां से कहां तक दिखाते हैं, तो जहां से जहां तक हमारा अर्थात जिस पॉइंट से जिस पॉइंट तक जो हमारा भाग छिपता है हम दर्शाते भी है हिडन लाइन को उसी पॉइंट से उसी पॉइंट तक। तो अब हमें देखना होगा कि अब हमारा भाग छिप क्या रहा है। अभी तक तो हमने जो देख पाया वो बनाया, लेकिन अब हमारा छिप क्या रहा है वो भी तो हमें देखना है। तो चलिए हम क्या करेंगे, छिपे हुए भाग को हम देखेंगे। आप देख रहे होंगे कि ये सी शेप के बाद जो हमारे ये बीट का कॉर्नर आया है, ये कॉर्नर आपका इस कंप्लीट लाइन के कारण यानी कि ये सी शेप के कारण ये कॉर्नर नहीं दिख पा रहा है और ये भी कॉर्नर नहीं दिख पा रहा है। अर्थात आपको करना क्या है कि इसी पॉइंट के पैरेलल हिडन लाइन से इसे कनेक्ट करना है और हिडन लाइन से आपको इसको भी कनेक्ट कर देना है, यानी कि इसके पीछे जो आपका ये कॉर्नर आपका छिप रहा था इस दीवार के कारण। क्लियर है, सेम काम हम इधर भी करेंगे, इधर भी हमारा छिप रहा होगा तो हम भी इसे क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे हिडन लाइन के माध्यम से। समझ में आ रहा है कि मैंने हिडन लाइन डाला है तो कहां से कहां तक डाला और किस ऑब्जेक्ट का डाला। फ्रंट की ओर से देख रहे तो इस दीवार के कारण ये कॉर्नर आपका छिप रहा, अर्थात मानिए आप ये कॉर्नर छिप रहा हो, कोई भी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो ये कॉर्नर यहां से यहां तक छिपा सेम डायमेंशन में, उसका मैंने हिडन दिया। ये कॉर्नर नीचे से छिपा, उसका मैंने हिडन दिया। ठीक उसी प्रकार इधर का भी छिप रहा होगा तो उसका भी मैंने हिडन दिया। और एक चीज गौर करेंगे कि बीच में जो एक सर्कल बना हुआ है वो डायमीटर 20 का, वो हमारा पूरा बीम में यानी कि पूरा इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक वो आर पार किया हुआ है। क्यों आर पार कैसे समझेंगे कि जब भी आप देखेंगे कि कोई भी गोलाकार क्षेत्र हो तो उसमें अगर सिर्फ हमारा डायमेंशन ही लिख के छोड़ दिया गया हो तो उस क्षेत्र को हम बिल्कुल आर पार समझेंगे। अगर आर पार नहीं होता तो यहाँ पर लिखा हुआ होता डीप 32 mm। इससे आपको ये पता चलेगा कि ये जो होल जो हमारा है डायमीटर 20 का उसका गहराई क्या है 32 mm, यानी कि उसका होल 32 mm तक ही किया गया है। लेकिन जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ हो तो वो हमारा क्या होता है, बिल्कुल आर पार होता है। तो हम भी उस डायमीटर को देखते हुए हमारा छिपा हुआ भाग के रूप में है वो, तो उसका भी हम हिडन दर्शाएंगे। तो इसका डायमीटर है क्या बच्चों 20 mm, यानी ठीक इसी सेंटर पॉइंट से 10 mm ऊपर पॉइंट करेंगे और 10 mm नीचे पॉइंट करेंगे और इसी 10 mm के पॉइंट के भाग को हम यहां से हिडन के रूप में दर्शाएंगे। अब आप देख रहे होंगे कि आपका बीम तो यहां से यहीं तक था, लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो कटा हुआ वो आपका बीम में ही तो नहीं कटा हुआ था, इस थिकनेस में कटा हुआ है। तो ये आर पार इस थिकनेस से इस थिकनेस तक हुआ होगा, लेकिन इसीलिए उसने मैंने आपका हिडन भी वहां से वहां तक दिखाया। तो ये आप देख रहे हैं आपका फ्रंट व्यू जो है बच्चों बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब हम आते हैं साइड की ओर। तो साइड की ओर जब हम आ रहे हैं तो आपको पता होगा कि साइड से हमारा क्या दिख रहा है, चौड़ाई दिख रहा है और ऊंचाई दिख रहा है, जो कि चौड़ाई और ऊंचाई के आधार पर मैंने यहाँ पे ब्लॉक बना रखा है पहले से, यानी कि इस ब्लॉक के अंदर हमारा साइड व्यू आ जाएगा। तो हम चलते हैं साइड व्यू को दर्शाने के लिए। तो साइड व्यू से हमारा क्या दिख रहा था, अब साइड व्यू को भी आप लेफ्ट राइट मान सकते हैं। ये आपका लेफ्ट पोर्शन, ये आपका राइट पोर्शन, जो कि ये हमारा लेफ्ट पोर्शन और ये हमारा राइट पोर्शन। समझ में आ रहा है? तो लेफ्ट पोर्शन से देख रहे हैं कि 15 mm नीचे से उठा है और 15 mm ऊपर से भी नीचे आया है। तो आप इस पर भी तो देख रहे थे कि 15 नीचे से और 15 ऊपर से,
तो आप ये दोनों पॉइंट को भी फॉलो कर सकते हैं, या तो आप डायमेंशन से माप सकते हैं। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस 15 के अंदर यहाँ पे पॉइंट करेंगे और उसी के बराबर आप इस पॉइंट पे ले लेंगे, इसी 15 को फॉलो करेंगे यहाँ पर और इस 15 के बाद में आप यहाँ पर। जिस प्रकार मैंने यहाँ से पॉइंट को फॉलो करते हुए, क्योंकि आप सेट स्क्वायर से यूज करेंगे तो बहुत ही आसानी पूर्वक आप फॉलो कर सकते हैं, सेम वही प्रोसेस से मैं बता रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहें तो इसे 15-15 आप माप भी सकते हैं। तो आपका अभी ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट मैंने वहां पर अभी आपको दिखाया कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पॉइंट आप देख रहे हैं। अब आपका दूरी आपको क्या दिख रहा है, तो आपको देख रहे हैं साइड की ओर से, तो आपको अंदर कितना आना है बच्चों, तो आप देख रहे हैं कि 20 mm है ना, ये 60 mm इसका दूरी था, तो ये 20 ये 20 और ये 20, तो 20 mm हमें क्या करना है, अंदर आना है। तो आप इससे भी एक लाइन ले लें, या तो ये लाइन मैं आपको कंप्लीट दे दे रहा हूँ, आपको उसे मैं मिटा कर भी दिखा दूंगा, ये काम आप कर लें। उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ से 20 mm पॉइंट करेंगे, यहाँ से भी 20 mm पॉइंट करेंगे। 20 mm पॉइंट करने के बाद आप ऊपर से भी एक कंप्लीट लाइन ले लें, सीधा इस साइड से भी कंप्लीट लाइन ले लें। लेने के बाद आपका जो एक्स्ट्रा लाइन है आप इसे मिटाना है, जो कि आपका बिल्कुल साइड वाला भाग आसानी पूर्वक निकल आएगा। तो आप देख रहे हैं आपका ये चारों साइड का जो बीम पौवा जिसे हम कहते हैं, जो आपको दिखा रहा था मैंने, ये चारों शेप आपका बिल्कुल आसानी पूर्वक निकल आया है यहाँ पर। क्लियर है। अब आपका दिख क्या रहा है, तो बीच का एक सर्कल दिख रहा है जो कि डायमीटर 20 का है। तो उसे बीचों बीच लेने के लिए हमें करना क्या होगा बच्चों, सेंटर लाइन लेना होगा। तो सेंटर लाइन लेते कैसे हैं, आपका ये जो चौड़ाई कितना था 60 mm, तो 60 का हाफ करेंगे 30 mm पे, इधर साइड से भी या तो आप हाफ कर सकते 30 mm और इसे आप सेंटर लाइन दिखाएंगे। ये सेंटर लाइन आप देखिए, सेंटर लाइन आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि कम से कम 5 mm ऊपर से स्टार्ट करेंगे और कम से कम 5 mm बाहर तक चलेंगे। क्यों, क्योंकि कभी कभी आप देखेंगे कि कोई ऑर्थोग्राफिक ऐसा होता है बच्चों जिसमें काफी सारे हिडन दिखाए जाते हैं, तो उस हिडन में हमारा एक सेंटर लाइन आसानी पूर्वक दिख सके, जिस कारण इस सेंटर लाइन को हम कम से कम ऑब्जेक्ट से 5 mm बाहर से 5 mm बाहर तक हम चलते हैं। क्लियर है। तो हमने एक भाग को डिवाइड कर लिया, दूसरा जो हमारा क्या था हाइट 50 का, उसे भी हम सेंटर लाइन डालेंगे, अपने केंद्र को प्राप्त करेंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो हमारा बॉक्स था, इस बॉक्स का मैंने केंद्र बिंदु प्राप्त कर लिया है। सेंटर लाइन इसी को कहते हैं जो मध्य बिंदु को ज्ञात किया जाता हो, क्योंकि जब हमारा कोई होल है, इस होल को एग्जैक्ट बीच में, अगर एक्यूरेट बीच में हमें फिट करना हो तो हमें सेंटर लाइन का सपोर्ट लेना होगा। अब हमें करना क्या है, डायमीटर क्या है हमारा बच्चों 20 mm का। तो कंपास को आप देख रहे होंगे कि हम आइसोमेट्रिक को जब हम ऑर्थोग्राफिक में कन्वर्ट करते हैं तो कोई भी इलिप्स वाला शेप हमारा सर्कल के रूप में आता है ना। तो कंपास को आप क्या करेंगे, यहाँ से 10 mm पॉइंट करेंगे और बिल्कुल एक गोल सर्कल आप ड्रॉ करेंगे। क्लियर है, जो कि आपका बीच का गोलाकार भाग आपका ये दिख गया। अब आपका छेद क्या रहा है, अभी तक तो आपने देखा कि जो हमारा दिखा वो हमने दिखाया, लेकिन अब छिप क्या रहा है ये भी तो आपको जानना है, ये भी समझना है, क्योंकि जब तक आप छिपे हुए भाग को देख नहीं पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे, आप उसका हिडन कभी भी नहीं डाल पाएंगे। तो आपको ये भी चीज समझ कर ही चलना होगा कि हमने जो देख पाया उसे तो आसानी पूर्वक दिखाया, लेकिन जो छिपा हुआ भाग है उसे मैं कैसे दिखाऊंगा। तो छिपे हुए भाग को आपको समझना होगा कि सामने का जो ये प्लेट वाला भाग है, इस प्लेट वाले भाग के कारण ये जो हमारा बीच का बीम है जो डायमीटर 40 mm का है, वो बीम हमारा छिप रहा है। कितने डायमीटर का है, 40 mm का। और छिप किसके कारण रहा है, तो ये जो हमारा चौड़ाई 60 और ये ऊंचाई 50 का, ये कंप्लीट प्लेट के कारण ये हमारा बीच का बीम छिप रहा है। तो हमें करना क्या, इस बीम को हमारा हिडन के रूप में, गोलाकार के रूप में दिखाना है। तो सेंटर पॉइंट तो हमारा यही होगा बच्चों, लेकिन अब हमारा बीम का डायमेंशन क्या है, तो डायमीटर 40 mm, अर्थात यहाँ से 20 mm आपको इस साइड पॉइंट कर लें, एक साइड भी पॉइंट करके आप कंपास को रख के चल सकते हैं,
मैं इधर भी पॉइंट कर दे रहा हूँ, नीचे भी 20, ऊपर भी 20, यानी कि अब जो हमारा गोलाकार होगा चारों साइड 20 का रेशियो में चलेगा। तो आप क्या करेंगे, इसे आप हिडन के शेप में दिखाएंगे। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो मैंने हिडन का शेप में क्यों दिखाया, क्योंकि ये बीम वाला भाग जो हमारा छिपा हुआ भाग था, और हमेशा छिपे हुए भाग को हम क्या करते हैं, हिडन लाइन के आकार पे दिखाते हैं। जो हमारा कंप्लीट लाइन से दिखा वो हमारा दिखने वाला भाग था, जिस पोर्शन से हमने देखा, और जो हिडन दिया हुआ है वो हमारा छिपा हुआ भाग है। तो मैं इस पोर्शन को आपको समझा भी दे रहा हूँ कि आप देखेंगे, मैं काउंट कर दे रहा हूँ 1 2 3 4, ये 4 पॉइंट आपको दिखा, 1 2 3 4, ठीक है। बाकी आपका बीच का ये जो दीवार था, ये दीवार यानी बीच में प्लस का शेप में आप देख रहे होंगे कि बीच का जो हमारा शेप बन रहा है बिल्कुल प्लस का शेप में, तो ये प्लस का शेप में आपका बीच वाला भाग आपका दिख रहा है। और ये एक सर्कल दिखा जो कि मैंने यहाँ गोलाकार रूप में दिखाया, और हिडन के माध्यम से मैंने इस बीम को दिखाया जो बीम हमारा छिपा हुआ था। तो अब आपको क्लियर हो रहा होगा बच्चों कि हम कैसे ऑर्थोग्राफिक कन्वर्ट करते हैं, हमारा देखने का नजरिया कैसा होता है। देखने का तो हमारा तीनों एक साथ दिख रहा है, लेकिन हम किस पोर्शन से जाएं और कैसे देखें ताकि हमारा सिर्फ फोकस सिर्फ फ्रंट को देख रहे हैं तो फ्रंट के लिए होना चाहिए, साइड को देख रहे हैं तो साइड के लिए होना चाहिए, और टॉप को देख रहे हैं तो टॉप के लिए होना चाहिए। क्लियर है? तो ये आपका जो है साइड व्यू भी तैयार हो गया बच्चों। अब हम चलते हैं टॉप की ओर। किधर चलेंगे? टॉप की ओर। तो टॉप को बनाने से आप देखेंगे कि आपका फ्रंट से बहुत ही सपोर्ट मिलेगा। तो टॉप से आपको क्या चाहिए था? लेंथ चाहिए था और विड्थ चाहिए था। लेंथ आपका 96 mm, जो कि ये आपका 96 mm, विड्थ आपका 60 mm, जो कि ये आपका 60 mm। क्लियर है? तो आप ऊपर से देख रहे हैं वस्तु को, हमने आपको बताया कि किसी भी वस्तु को हम ऊपर से देखेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा नीचे होगा और हमारा व्यू जो होगा ऊपर होगा। हम देखने का नजरिया हम ऊपर से उस वस्तु को देखेंगे। तो ऊपर से इस वस्तु को देख रहे हैं तो आप क्या देख रहे हैं, 96 के दूरी में एक 20 mm का गैप, एक 20 mm का गैप। तो ये हमारा 96 का दूरी था, तो 20 हमें गैप चल रहा है। तो ये आप देख रहे हैं फ्रंट में, ये हमने भी तो ये 20 लिया था, ये भी 20 लिया था, क्योंकि फ्रंट का जो पोर्शन है वही पोर्शन तो आपका टॉप का भी है। इस साइड भी फ्रंट का जो पोर्शन है वही पोर्शन टॉप का है। तो हम क्या इस पॉइंट से हम फॉलो नहीं कर सकते हैं? इस पॉइंट के माध्यम से 20, ये पॉइंट के माध्यम से 20 कर सकते हैं ना। तो आप ठीक सेट स्क्वायर से क्या करेंगे, इस 20 को आप इस पॉइंट से फॉलो करेंगे और ये पॉइंट से इसको फॉलो करेंगे। आपका ये 20 बिना मापे हुए सेट स्क्वायर के माध्यम से आसानी पूर्वक निकल आया है। अब आपका गैप क्या बचा? तो ये 20, ये 20, ये 20, ये 20 है ना। तो हम भी क्या करेंगे बच्चों, 20 mm यहाँ से पॉइंट करेंगे और 20 mm नीचे से पॉइंट करेंगे। ठीक है, इधर साइड से भी 20 mm पॉइंट करेंगे और ऊपर साइड से भी 20 mm पॉइंट करेंगे। तो इस 20 को हमारा गैप जो गया हुआ है, 20 का जो पॉइंट था वो अंदर कितना आया है, तो आप देख रहे हैं 10 mm। तो हम भी क्या करेंगे, इसे इस पॉइंट से 10 mm पॉइंट करेंगे, इधर से भी 10 mm लेके जाएंगे। इसे हम 10 mm मापने के बाद क्या करेंगे, इसमें हम टच करवा देंगे। सेम काम हमें इधर भी करना है। ये एक लाइन लूंगा, एक लाइन ये होगा हमारा, और इसे 10 mm मापने के बाद हम ऊपर से इसमें हम पॉइंट करवा देंगे। क्लियर है? बीच के भाग को मैं मिटा दे रहा हूं। क्यों मिटाया मैंने बीच के भाग को? क्योंकि ऊपर से आप देखेंगे तो बिल्कुल कटा हुआ नीचे तक दिखेगा, इस साइड से भी देखेंगे तो बिल्कुल कटा हुआ नीचे तक दिखेगा, जो कि मैंने यहाँ पर हटा दिया है। अब आपका क्या हो गया कि एक सी शेप और दूसरा सी शेप आपका ऊपर से दिखने लगा। अब करना क्या, तो दिख क्या रहा है, ये बीम हमारा दिख रहा है कितने डायमीटर का, तो 40 का। तो बीम को दिखाने के लिए आपको पता होगा कि सबसे पहले हम सेंटर लाइन का यूज करते हैं। सेंटर लाइन का हमने यूज किया। सेंटर लाइन के बाद आप देखेंगे डायमीटर क्या था बच्चों, 40 का। तो डायमीटर 40 का अर्थात हम यहाँ से 20 पुट करेंगे, इस साइड से भी 20 पुट करेंगे, यहाँ से भी आप 20 माप लेंगे, यहाँ से भी आप 20 माप लेंगे, और इसे आप क्या करेंगे, बिल्कुल इस प्रकार से लाइन के माध्यम से आप दिखाएंगे, है ना। अब जो हमारा एक्स्ट्रा लाइन होगा वो एक्स्ट्रा लाइन को मैं मिटा दे रहा हूँ।
तो आप देख रहे होंगे कि टॉप से जो हमारा दिखने वाला भाग था बिल्कुल ये शेप में हमारा दिख रहा है, लेकिन टॉप से भी देखने पर जिस प्रकार फ्रंट से हमने देखा था तो ये कॉर्नर छिपा था, अब टॉप से भी देखेंगे तो ये कॉर्नर हमारा छिप रहा है, ये भी कॉर्नर छिप रहा है। तो हम क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसमें भी हिडन डाल देंगे और ये पॉइंट से भी हिडन डाल देंगे। ठीक उसी प्रकार से इधर साइड का भी हमारा हिडन पड़ेगा और इस साइड का भी हिडन पड़ेगा। तो आपको समझ में आ रहा है कि हमने हिडन जो डाला है वो कौन से भाग का हिडन डाला है, क्योंकि ऊपर से देखने पर आप देख रहे हैं ये बिल्कुल प्लेन है, लेकिन नीचे का जो बिट हमारा यहीं पर आके रुक गया है। तो ठीक ये कॉर्नर का मैंने एक हिडन डाला, दूसरा इस कॉर्नर का, और ठीक वही दोनों कॉर्नर का इस साइड भी होगा जो कि ये कॉर्नर दिख रहा है उसका भी हिडन हमने यहाँ पे दिखा दिया। अब हमारा बचा क्या, तो ये बीच का जो सर्कल वाला भाग है जो डायमीटर 20 का है, ये भी हमारा ऊपर से नहीं दिख पा रहा था, जिस प्रकार हमने फ्रंट से नहीं देख पाया था। तो इसके लिए भी तो हमें दिखाना होगा, तो हम क्या करेंगे, इसी सेंटर पॉइंट से डायमीटर क्या है हमारा बच्चों 20 का, तो इसी सेंटर पॉइंट से हम 10 mm यहाँ पॉइंट करेंगे और 10 mm यहाँ पॉइंट, ये बिल्कुल आपका पॉइंट पे आएगा। क्यों, क्योंकि ये गैप भी 20 का है, आपका 20 20 20 हुआ और डायमीटर भी हमारा 20 है, तो बिल्कुल आपका ये दोनों पॉइंट पर आएगा। तो उसे हम क्या करेंगे, हिडन लाइन के माध्यम से इस पॉइंट पर दिखा देंगे, ठीक, और ये भी आपका हिडन लाइन के माध्यम से इस पॉइंट पर आ जाएगा। अब आपको समझ में आया कि ये हिडन मैंने चारों किसके लिए दिया और ये जो बीच का हिडन था वो मैंने किसके लिए दिया। अब रही बात ये फोर्थ क्वाड्रेंट को, इस फोर्थ क्वाड्रेंट को आप क्या करेंगे कि जिस कॉर्नर से हम दोनों साइड का डायमेंशन लेते हैं, आप ध्यान देंगे इस चीज को कि जिस पॉइंट से हमारा एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन स्टार्ट होता है, अर्थात आप देखेंगे कि यहाँ से हमने इसको वर्टिकल माना तो यहाँ से इसे हम हॉरिजॉन्टल माना, यहाँ से ये हमारा वर्टिकल तो ये हॉरिजॉन्टल, यहाँ से ये वर्टिकल तो ये हॉरिजॉन्टल, तो यहीं से ये वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल। तो ठीक ये पॉइंट से ये पॉइंट पे हम एक क्रॉस लाइन डालेंगे जो कि सिंगल सेट स्क्वायर से डालेंगे। क्लियर है। अब हम उस पॉइंट को, उस ऑब्जेक्ट का पोर्शन को फॉलो करवाएंगे कि जो हमारा साइड से दिखा वही पॉइंट तो हमारा टॉप का था, जो हमारा साइड से था वही पॉइंट हमारा टॉप का था, तो उस चीज को हम फॉलो करेंगे। तो आप देखेंगे कि इस पॉइंट को मैं फॉलो कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट हमारा कौन से पॉइंट को जाके इंडिकेट कर रहा है, ये बिल्कुल इस पॉइंट को। क्लियर है। यानी कि साइड से देखने का जो ये भाग था, टॉप का भी ये भाग हमारा इसी पोर्शन का है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को फॉलो करूंगा, यहाँ से ऐसे डॉट डॉट करते हुए, और डॉट डॉट करने के बाद जो मैं फॉलो करूंगा ये आप देख रहे होंगे कि बिल्कुल ये पॉइंट को दिखा रहा है। यानी साइड का ये पोर्शन, टॉप का ये पोर्शन, साइड का ये पोर्शन, टॉप का ये पोर्शन। क्लियर है। अब हमें करना क्या है, तो दो कॉर्नर तो हमने यहाँ से दिखा दिया, अब हमारा एक बचा इसका, ये बीच का जो सर्कल का डायमीटर का, तो ये कॉर्नर में आपको अगर यहाँ से दिखाऊं तो ये कॉर्नर आपका कहाँ चला जाएगा, ये कॉर्नर आपका आ जाएगा बच्चों, ये कॉर्नर भी आपका इसी पॉइंट, सॉरी ये पॉइंट इस पर नहीं आएगा, ये पॉइंट भी आपका बिल्कुल इसी पर ओवरलैप करेगा। ये जो पॉइंट है आपका इसी पॉइंट पर ओवरलैप करेगा, ये पॉइंट पर। ये जो आप पॉइंट देख रहे हैं ना, सर्कल मैंने यहाँ पर थोड़ा सा छोटा बन गया है, इस कारण से आपको मैं दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा इसे आपको दिखा देगा। तो आप देख रहे होंगे कि ये पॉइंट से जब भी उठाएंगे तो ये इसी पॉइंट पर उठेगा और ये सर्कल आपका दिखाएगा इस पॉइंट को। ये पॉइंट से जब हम उठाएंगे तो ये भी बिल्कुल इसी पॉइंट पर जाएगा, है ना, ये वाला पॉइंट पर, ये पॉइंट पर जाएगा, जो कि इसका डायमीटर आपका 20 है, तो ये भी आपका डायमीटर 20 अर्थात ये भी आपका इसी पॉइंट को दिखाते हुए इस पॉइंट पे आएगा। अब बड़े वाले का क्या करेंगे, ये पॉइंट से अगर हम उठाते हैं तो ये पॉइंट से उठाते हुए ये भाग हमारा किस पे आ जाएगा, ये पॉइंट पे, क्योंकि बड़े डायमीटर का है। और इस पॉइंट से अगर हम उठाएंगे, इस पॉइंट से इस प्रकार से, तो ये हमारा कौन सा आ जाएगा, इस पॉइंट पर आ जाएगा। तो बिल्कुल आप देख पा रहे हैं कि हर एक पोर्शन एक दूसरे को टैली कर पा रहा है आसानी पूर्वक। जब हमारा पोर्शन एक दूसरे के साथ टैली हो जाता है, नीचे का भी पोर्शन आप देख रहे हैं टैली कर रहा है, ये भी दूरी टैली कर रहा है, ये भी दूरी टैली कर रहा है, ये भी दूरी टैली कर रहा है। जब ये चारों पोर्शन आप एक दूसरे को टैली करेगा तो समझिए कि आप ड्राइंग बिल्कुल ही सही बनाए हैं, सटीक बनाए हैं।
और आपका जो डायमेंशन भी है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। तो यहाँ तक आपको भली भांति समझ में आया होगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप भी इस आइसोमेट्रिक को देखें और खुद से एक बार इसका ऑर्थोग्राफिक बनाने का कोशिश करें, ताकि आप भी उस चीज़ को समझ पाएं कि जो मैंने यहाँ पे बोर्ड पर देखा है क्या मैं भी उसी प्रकार बना पा रहा हूँ कि नहीं बना पा रहा हूँ। और आपको हमेशा ये करते ही रहना होगा, क्योंकि ये आइसोमेट्रिक या ऑर्थोग्राफिक कहने का मतलब इंजीनियरिंग ड्राइंग का क्लास जो है बच्चों कभी सुनकर और देखकर नहीं सीखा जा सकता है। जब तक आप कॉपी, सेट स्क्वायर, पेंसिल लेकर खुद से ट्राई नहीं करेंगे, आप कभी भी इस वीडियो को देखकर सीख नहीं पाएंगे। तो आपको खुद से प्रैक्टिस करना है घर पर बैठे हुए, और खुद से देखना है कि हमने कहाँ तक सीखा है। तो आज का क्लास हमारा यहीं तक होगा बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।